व्यक्ति विशेष और यहाँ के प्रशासनिक लोगों का स्वामित्व है। लेकिन इन लोगों की ये बात समझनी चाहिए, यहाँ के प्रचार को ये बात समझनी चाहिए, डॉक्टर महोदय को ये बात समझनी चाहिए कि ये महाविद्यालय यहाँ के छात्रों की वजह से अस्तित्व में है, किसी का स्वामित्व नहीं है ये महाविद्यालय। इसीलिए छात्रों, ये हमारी आपकी लड़ाई है। इस तरीके से कैंपस में लगातार रोज निजी कार्यक्रमों के लिए कैंपस को खाली करा दिया जा रहा है और ये तो बताइए, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ये विश्वविद्यालय अगर अस्तित्व में है, अगर इस विद्यालय की पहचान है, इसका इतिहास है, किस वजह से है? इसलिए है क्योंकि एक छात्र यहाँ पठन पाठन करने आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ विश्वविद्यालय के सदस्य हैं, इसलिए अस्तित्व है। लेकिन कुछ लोगों को गुमान हो गया है कि महाविद्यालय, कुछ लोगों को ये गुमान है कि महाविद्यालय हमारा निजी स्वामित्व है। लेकिन उन लोग को ये बात समझनी चाहिए कि छात्रों के साथ कुशल व्यवहार करना ही शिक्षक की एक तरीका होता है। लेकिन लगातार छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, उनके कामों में डुलमुल रवैया अपनाना। एक हमारे रिजल्ट वाले साहब हैं दुर्गेश सर, वो तो हमेशा छात्रों को धमकी ही देते रहते हैं कि जाओ रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब आएंगे तो दे दूंगा। तो छात्र, हम आप यहाँ अगर खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम यहाँ विद्यालय के वैध छात्र हैं, कोई अवैध नहीं है। और आप लोग जिस तरीके से अवैध छात्रों को मन बढ़ाते हैं कैंपस में, इसलिए उनको आने देते हैं क्योंकि वो आपके पैर छू लेते हैं, इसलिए वो कैंपस में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कैंपस में और यहाँ इस समय बात हमारे शिक्षक, हमारे और सम्मान भी मानते हैं। लेकिन जब बात अपने अधिकारों की हो, जब बात अन्याय के खिलाफ हो, तो आपको लड़ते रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब नहीं लड़ेंगे तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। और लगातार कैंपस में हम लोगों की शिकायत आ रही है कि हमारे लोग का 2 साल हो गए रिजल्ट नहीं मिला। बताओ कितने लोगों का नहीं मिला रिजल्ट यहाँ पे? तमाम लोगों को नहीं मिला। और मैंने आपसे ये बात कही कि सर लगातार 6 महीने पहले से मैं ये बात कह रहा हूँ कि 2 साल हो गए सर रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन साहब अपने पद पे बैठे इतने गुमान में हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ सत्ताधीश, यहाँ हुक्मरान मैं हूँ, मैं ही जो कहूँगा वो अंतिम सत्य होगा, मैं ही जो कहूँ वही सदाकत है। ये तो वही हाल हो गया कि मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान तोड़ी है। तो सहन करने वालों, जुल्म को बर्दाश्त करने वालों, हमारा विरासत ही हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ने का लिखा गया है। इसीलिए जब बात अन्याय के खिलाफ लड़ने की होती है तो हम लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि यही जो आज हम लोग को रोक रहे हैं, यही लोग कल सराहना करेंगे सद्दाम तुमने सही किया था, क्योंकि अगर नहीं करते तो शायद आज लोगों का रिजल्ट नहीं मिलता, कैंपस में अवैध छात्रों पर प्रतिबंध नहीं लगता। तो ये कभी नहीं सोचना, हमारे शिक्षक की उनके सम्मान हमेशा सर्वोपरि है। और हम लोग ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं जो निम्नलिखित हैं, हम प्रधानाचार्य महोदय को अपनी मांगे देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। और आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग के सबका हस्ताक्षर हुआ है, हम लोग बता कि ये आप लोग से हस्ताक्षर कराएं कि हमारा विषय क्या है। तो वही विषय है छात्रों के अंक पत्र मिलने पर देरी और महाविद्यालय में अवैध छात्रों और छात्रों पर रोक, अराजकता पर प्रतिबंध लगाया जाए और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निजी कार्यक्रम से आयोजन से छात्रों का पठन पाठन बाधित हो रहा है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। परिसर में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बहाल की जाए, जिसका आपने देखा किस तरीके से ये किस तरीके से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को लूटा जा रहा है। और एक लोकतांत्रिक देश में जो लोकतांत्रिक कैंपस है उसमें लोगों को एहसास कराया जा रहा है कि कैंपस के भीतर लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन साथियों, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कैंपस में लोकतंत्र को जिंदा रखें, आबाद रखें, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तभी हमारा आपका अस्तित्व रहेगा, वरना हम सब ऐसे ही दबा दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे और आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसीलिए हम सब इस अन्याय के खिलाफ, इस दुर्व्यवहार के खिलाफ और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बहाल कराने के लिए एकजुट होकर आज लड़ेंगे, क्योंकि आज लड़ेंगे तभी आने वाले नस्लों को लड़ने का ये परंपरा याद रहेगा और वो भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। तो
तो ये लग रहा है कि डराने और धमकाने से काम होगा और किस तरीके से छात्रों को डराया जा रहा। आई कार्ड ना हो गया हो, मानिए कोई वो हो गया हो, क्या कहते हैं उसे, मुकदमा कि भाई आई कार्ड ना दूंगा तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, उस पर हम लोग चलेंगे, आप प्रिंसिपल साहब को अपना प्रार्थना पत्र देंगे और एक शेर के माध्यम से अपनी बातें ख़त्म करना चाहता हूँ कि जाकर कह दो इन बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, जाकर कह दो इन बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं इनकी हथकड़ियों से, लाठी से, इनकी गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इनकलाब की बोली से। तो हमारी आपकी लड़ाई, आप सब जुड़े रहिएगा, प्रत्यक्ष जुड़े रहिएगा, प्रत्यक्ष जुड़े रहिएगा, लेकिन जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर आज हम हार गए तो आने वाले समय में हमारी जो नस्लें हैं वो भी हारेंगी और किसी को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। बहुत धन्यवाद। हम लोग